मतलब आपको आधी रात में भी उठा के अगर कोई पूछ लिया कि ऑक्सीडेशन के सारे फॉर्मूलेस बता दो, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे हाई होती है लो होती है, ऐसे आप पहले टारगेट सेट करो। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है ना, देखो हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइक हम लोग केमिस्ट्री इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे, केमिस्ट्री में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से रट के जाऊंगा तो केमिस्ट्री में मैं इजीली 40-45 स्कोर कर लूंगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज हम लोग फिजिक्स की चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइव में आपको पेपर ओपन करके दिखाऊंगा एंड लाइव हम लोग एनालिसिस करने वाले कि कितने क्वेश्चंस आते हैं हर एक चैप्टर के और कौन कौन से चैप्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं कि भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखना। और कल हम लोग ने जो है हमारे बूस्टर बैच में एक लाइव सेशन रखा था जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन किया था, तो वो सेशन काफी सारे लोग ने अटेंड किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से नहीं अटेंड किए होंगे। वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था एंड उस सेशन में हम लोग ने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किए। लाइक आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, माइंड मैप्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है, माइंड मैप्स का कैसे आपको यूज करना है, और आपको वीकली कैसे टारगेट सेट करना है। बहुत सारी चीजें जो हम लोग ने लाइव सेशन में देखी थी। तो ये बूस्टर बैच, आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशन फ्री में आपको देखने को मिलेगा। वो आप पहला सेशन जो है देख सकते हो, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आज जो है ज्वाइन कर सकता है बैच को 399 रुपीज में। ये जो बैच है आपको 399 रुपीज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहला सेशन जो है प्लीज एक बार उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, इंटू 2x पे लगा के देख लेना, बट देख लेना, ठीक है। आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे लाइव में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर का 9th में शिफ्ट 1 का पेपर ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था, अ रबर बॉल फिल्ड विथ वाटर हैविंग अ स्मॉल होल इज यूज्ड एज अ बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सच पेंडुलम। ये आपका ऑक्सीलेशन में का क्वेश्चन है। देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, चैप्टर नंबर 15। देन थर्ड क्वेश्चन, जो येलो मैंने मार्क किए हैं वो सारे के सारे 11th के सिलेबस में से, ठीक है। 11th के सिलेबस के अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बाकी सारे चैप्टर्स के डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे ना मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर पूछा था, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था ये, जीनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज केटीजी के ऊपर क्वेश्चंस आए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर क्वेश्चंस आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस है। सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरी एनालिसिस ऑलरेडी मैंने कर ली है, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस है। ये आपका जो है वे ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस है, सुपरपोजिशंस ऑफ वे के क्वेश्चंस है, करंट इलेक्ट्रो, अब ये आपका जो है ईएमआई का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पूछा है, यहाँ पे ईएमआई का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एसी सर्किट का क्वेश्चन, द कैपेसिटर ईएमआई का क्वेश्चन है ये भी। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीलेशन के क्वेश्चंस पूछे गए, यहाँ पे भी ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सेकंड चैप्टर में का, रोटेशनल डायनामिक्स में का। ऐसे मैंने टोटल पूरे 50 क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिए, ठीक है। ये टोटल 50 क्वेश्चंस में से कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए एंड उसका एक एनालिसिस चार्ट हम लोग ने प्रिपेयर किया है इधर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनालिसिस चार्ट हम लोग ने प्रिपेयर किया। रोटेशनल डायनामिक्स में से 9th में शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। उसी तरह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस के 3 क्वेश्चंस, देन थर्मोडायनामिक्स के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, ये जो आपका रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन हो गया, ऑक्सीलेशन हो गया, एंड ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स, ये सब क्वेश्चंस देखो यहाँ पे सारे के सारे 3-3 मार्क्स के 3-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। हर एक शिफ्ट में आपको ना 3-3 क्वेश्चंस मिनिमम रहने वाले। तो आप क्या करो, पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करो। पार्ट 1 में आप पहले टारगेट क्या बनाओगे, रोटेशनल डायनामिक्स आप पहले कवर करोगे, फिर केटीजी कवर करोगे, फिर ऑक्सीलेशन कवर करो, फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑप्टिक्स एंड ये दोनों चैप्टर्स को कवर करो। ऐसे आप पहले टारगेट सेट करो। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है ना, देखो हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके कम चैप्टर में मैक्स टू मैक्स स्कोर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बिकॉज मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चंस है वो हाई चैप्टर में से ही आने वाले, हाई वेटेज चैप्टर से ही पूछे जाने वाले। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह
तरह यहाँ पे नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर्स के वेटेज है वो आप देख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर 2 क्वेश्चन, देन बाकी सारे चैप्टर्स के भी आप यहाँ पे देख सकते हो 3-3, देन 2, देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई के आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, सेमीकंडक्टर के ऊपर 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह 11th का भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, 11th के भी सारे जो चैप्टर्स के जितने जितने क्वेश्चंस आते हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भैया हम लोग फिजिक्स में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। देखो फिजिक्स मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइक हम लोग केमिस्ट्री इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे, केमिस्ट्री में से थेरोटिकल क्वेश्चंस आते हैं, टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से रट के जाऊंगा तो केमिस्ट्री में मैं इजीली 40-45 स्कोर कर लूंगा या फिर कर लूंगी। और मैथ्स मेरा थोड़ा सा फेवरेट सब्जेक्ट है, वहां से थोड़ा मैथ्स में अच्छे से करके जाऊंगा तो मैथ्स में 100 में से 80 तक स्कोर कर लूंगा। फिजिक्स में तुक्का मार के आऊंगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी मत रखना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मत रखना। अगर फिजिक्स में आपका परसेंटाइल डाउन हो गया ना तो ओवरऑल आपका पूरा परसेंटाइल खराब हो जाएगा। फिजिक्स में भी आपके अच्छे परसेंटाइल आने चाहिए, तभी आपको ओवरऑल परसेंटाइल अच्छे आने वाले। तो फिजिक्स में आप कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हो, सबसे पहले जो मैंने बताया पहली स्ट्रेटजी की हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले टारगेट करो। जितने हाई वेटेज चैप्टर्स पहले आप पढ़ाई करोगे आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वहीं से स्कोर हो जाएंगे। हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले टारगेट करो, जो पार्ट 1 के मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स बताए उसको पहले अच्छे से कंप्लीट करो। और 50 आउट ऑफ 50 अगर स्कोर करना है तो आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड जो स्टूडेंट चाहते हैं कि फिजिक्स में एक डिसेंट स्कोर, जो मैं आपको बता दूं कि 35 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर इन फिजिक्स। अगर 35 लेके आ रहे हो तो काफी डिसेंट स्कोर माना जाता है। 35 स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 12th का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसमें से हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करना है। और सेकंड जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टूडेंट का मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तब मुझे ये टेक्निक पता चली। तो ये टेक्निक क्या है कि लाइक अगर आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आपने ऑक्सीलेशन का चैप्टर प्रिपेयर किया, 1 शॉट वीडियो देखा, अब जब उसकी पीवाईक्यू सॉल्विंग करने की बारी आएगी, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओगे तो हर एक चैप्टर पे एटलीस्ट आपको कितना 100 to 150 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर एक चैप्टर पे। तो सपोज जब कम टाइम है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है तो क्वेश्चन जैसे ही आपने रीड किया ना, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन दिया गया है, तो रीड करने के बाद वो स्टूडेंट ने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख दिया था क्वेश्चन का। ये ट्रिक काफी अच्छी बताई है उसने। जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया उसके बाजू में ही वहां पे आपने फॉर्मूला लिख दिया कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। जब आपके पास कम टाइम बचा रहेगा ना तो आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हो, क्वेश्चन रीड करो और उसी के आगे फॉर्मूला लिखो, स्टेप्स लिखो कैसे सॉल्व होने वाला है। और बाकी कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, अभी आप 12th में हो, इतना तो कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल ही लोगे, ठीक है। और उतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन पूछता भी नहीं है सीईटी एग्जाम में, इजीली वैल्यूज आ जाती है। तो ये ट्रिक काफी हेल्प कर सकती है आपको, और मैक्स टू मैक्स आप पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड जो चीज है, आपको फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। फॉर्मूलाज आपको ना रट्टा होना चाहिए, मतलब आपको आधी रात में भी उठा के अगर कोई पूछ लिया कि ऑक्सीलेशन के सारे फॉर्मूलेस बता दो, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे हाई होती है या लो होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नींद से भी उठा लेंगे ना तो आपको बोलने आना चाहिए। ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर लेके आना है तो ये 3 स्ट्रेटजी है, ये 3 पॉइंट्स है जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं फिजिक्स के पेपर में, एनालिसिस में, ठीक है। देखो आपके लिए मैंने इंटरव्यू भी लॉन्च कर दिया है, इंटरव्यू जिसने नहीं देखा वो इंटरव्यू देख सकता है, काफी अच्छा इंटरव्यू था वो। जो भी स्टूडेंट्स ने मिस किया उस इंटरव्यू को जरूर से जरूर देखो। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक राइजिंग एजुकेशन का ऐप नहीं डाउनलोड किया, वो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोग बूस्टर बैच में एनरोल करके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस जो है उसका 399 रुपीज है। आज जो है इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद कल से आपको ये 500 रुपीज में मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। देन जो स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो। मिलते फिर ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।